3 टेक्निक करेंगे और इन तीनों टेक्निक्स के द्वारा आप अपने आप को एक नए लेवल पर लेकर जाएंगे। आप फील करेंगे कि आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं तीनों टेक्निक्स के द्वारा। निश्चित रूप से समय हमारे पास 1.5 घंटे का होगा और टेक्निक 3 होंगी। तो इसमें अच्छी बात यह है कि एक मेटाफोरिकल हीलिंग होगी, जिस तरह से आपने पहले भी किया है, और 2 टेक्निक और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैं इन टेक्निक को शेयर कर रहा हूंगा तो आप थोड़ा सा अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 2 टेक्निक जो हैं वो माइंडफुलनेस में रहेंगी शुरू में, यानी कि जागृत अवस्था में रहेंगी, तो आप उन्हें टेक्निक की तरह करेंगे। और एक टेक्निक जो मेटाफोरिक हीलिंग है, आप मेटाफोरिक संकेत लेंगे कि आपके ऊपर मानो कोई रही यूनिवर्स से, और वो अमृत की धारा आपकी पूरी बॉडी को हील कर रही है। आप ये संदेश अपने न्यूरॉन्स को देंगे, और संदेश जब ये न्यूरॉन्स को आप देंगे तो आपके न्यूरॉन्स उसी तरह से वही संदेश आपकी हाइपोथैलेमस को देंगे, और वही संदेश फिर आपका ग्लैंड्स को जाएगा, और वही संदेश आपकी जीन को जाएगा। इस तरह से हर थॉट के साथ आप हर रोज अपनी जीन को एक नया इंस्क्रिप्शन, एक नया एक्सप्रेशन, एक नया लेखन दे रहे हैं, एक नई कहानी दे रहे हैं। निश्चित रूप से आप जब इस तरह की विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपको कुछ समय तो लगता है, इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि इन विजुअलाइजेशंस को अपने जीवन का एक परमानेंट हिस्सा बना लो, उतने ही ज्यादा यंग हो जाओगे आप। कई साल आपकी उम्र में यूं समझिएगा गिफ्ट में आपको मिल जाएंगे, और जो आपकी जीने की शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे करते रहिएगा। और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, सफलता आपको चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं, आप खुशियां चाहते हैं, वो तभी तो आएंगी जब ये सब चीजें आपके शरीर में एक खूबसूरत रैपो के साथ, एक समन्वय के साथ आपके खूबसूरत रसायन निकल रहे हो शरीर में, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। आप बढ़िया नींद ले रहे हो, आपकी बॉडी में जो कहीं कमजोरी है, वीकनेस है, वो पूरी हो रही हो, या उसे आप ऊर्जा में बदल रहे हो, और आप अपने धन को और 10 साल 20 साल खूब कमाओ, देश विदेश में घूमो। और हमेशा अपने आप को एक चीज और कर लें, आप सभी चीज नोट कर लें लोग, एक रिवार्ड सिस्टम से आप पैदा हो, बड़े हुए हैं, रिवार्ड सिस्टम मिला आपको। जब भी आपने कोई अच्छा काम किया तो आपके माइंड को एक रिवार्ड मिला है, और हमारा माइंड रिवार्ड्स को हमेशा लेना चाहता है। आपको एक छोटी सी टिप दे रहा हूं, ये $1 मिलियन टिप होगी, लिख लीजिएगा, कंधे सीधे करें। आप अपने आप को बड़े रिवार्ड्स को देने के लिए अपने आप से वायदा किया करो, लेकिन उस वायदे से पहले अपने आप को एक चैलेंज दिया करो कि अगर मैं ये कर लूंगा तो मैं खुद को ये रिवार्ड दूंगा। और उस रिवार्ड को आप डिले ना, उस रिवार्ड को आप खूब अच्छी तरीके से अपने मानस पटल पर देखते रहें, और फिर जो रुके हुए काम हैं उन्हें आप पूरा करें। नहीं तो आप चीजों को कल पर टालते रहेंगे, सेहत को भी कल पर टालते रहेंगे। आपको योगा करना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, सुनना है, मेडिटेशन करना है, आप इन्हें कल तक टालते रहेंगे। कल पर क्यों टालते रहेंगे? क्योंकि उनको पूरा करने के साथ आपने कोई रिवार्ड नहीं रखा हुआ है। लेकिन अगर आप एक रिवार्ड रख लें कि अगर मैं अपने वेट को घटाकर इतना कर लूं, अगर मैं अपनी, आप कह सकते हैं, स्टेमिना को बढ़ाकर इतना कर लूं, या मैं इतनी देर योगा करने लगूं,
तो मैं अपने आप को ये रिवार्ड दूंगा। मैं अपने आप को बिल्कुल इसी तरीके से, ये मैंने एनएलपी में मैं लोगों को सिखाता हूं कि हमारा माइंड पेन और प्लेजर से हमेशा काम करता है। आपके पास या तो कोई बड़ा पेन होना चाहिए ठीक होने के लिए, जैसा कि मैं अक्सर बताता हूं कि मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने आशा छोड़ दी जीने की, और जैसे ही उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आई तो उन्होंने एक जीने की कसम खाई अंदर से, और उनके हार्मोन ने, उनकी ग्लैंड ने वो बात सुन ली और उनको लंबा जीवन दे दिया और वो बीमार भी नहीं पड़े। या तो आपके पास कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए तो आप अपनी बीमारी को ठीक कर लेंगे, या फिर कोई रिवार्ड जरूर रखें कि मैं इस बीमारी को ठीक करके एक बढ़िया सा टूर लगा के आऊंगा, ठीक है ना। तो ये मैंने अपना रिवार्ड बता दिया। तो जब भी मैं कोई भी मुझे घूमने का थोड़ा सा शौक है, घूमते घूमते आदत पड़ गई है, तो मैं घूमने के लिए, और ऐसे ज्यादा ये नहीं कि मैं बहुत नई नई जगह जाता हूँ, जहां पर भी मुझे आनंद आता है मैं वहीं जाता हूँ। तो कुछ शहर हैं ऐसे, ठीक है ना, जहां पर मुझे जाकर अच्छा लगता है, वहां के रेस्टोरेंट में बैठ जाता हूँ ऐसे ही, ठीक है ना, बीचेज पर बैठ जाता हूँ, गार्डन्स में बैठ जाता हूँ लाइक दिस, या कहीं कोई और भी चीजें हैं। तो मुझे घूमने का ज्यादा शौक नहीं, पर इतना शौक है कि मैं घूमने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अच्छा, वो जब घूमने के लिए मन करता है ना, तो मैं अपने आप को एक चैलेंज दे देता हूँ कि पहले ये करें, चाहे मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो ज्यादा बनाकर स्टोर में कर रख दूं ताकि वो अपलोड होती रहे, या कोई नया कोर्स, नया डिजाइन कर दूं, या नए कोर्स को रिकॉर्ड कर दूं, या नई टेक्निक्स को रिकॉर्ड करूं, या कोई और चैलेंज अपने ऊपर लूं, तो मैं उस चैलेंज को लेता हूं। कई बार मैं किताब को ले लेता हूं कि भाई इस किताब को पूरा करूंगा, तो मैं जाऊंगा नई किताब लेकर अपने साथ लाइक दिस। तो कोई ना कोई चैलेंज अपने आप दीजिएगा कि अगर मैं इतना कुछ कर लूं तो मैं अपने आप को एक रिवार्ड दूंगा। जैसे आप उस रिवार्ड को देखते हैं तो हमारे अंदर रिवार्ड को सोचकर हमारे अंदर डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है ना। तो वो रिवार्ड केमिकल है बेसिकली, तो उसको आप करा करें। और अब हम पहले करते हैं, छोटी सी टेक्निक के बारे में बताता हूं। वो टेक्निक होगी, पहली टेक्निक होगी रिवाइंडिंग, दूसरी होगी रिवाइंडिंग योर डिजीज और पेन और इवन जो भी चैलेंज आपके पास है, और दूसरी होगी क्वालिटी रिकवरी टाइम, और तीसरी होगी मेटाफोरिकल हीलिंग। तो मेटाफोरिक हीलिंग में मैं आपको 5 मिनट जागृत अवस्था में रखूंगा और फिर मैं आपको कहूंगा कि आप सो जाएं। लेकिन उससे पहले ये 2 टेक्निक में बहुत आनंद आएगा, इनको आप सीख लें, इधर राइट, और इनको करते रहा करें। और इनको करने से क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, और अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। इस समय आप ब्लैक स्क्रीन देख रहे हैं जिस पर मैं आपके लिए लिखूंगा। पहली चीज है रिवाइंडिंग टेक्निक, रिवाइंड द डिजीज इफ एनी। माई नहीं लिखा मैंने, आपके नहीं लिखा। रिवाइंड द डिजीज इफ एनी, अगर आपके पास कोई डिजीज है तो उसको रिवाइंड करें, या फिर रिवाइंड द एज, ठीक है ना, या फिर रिवाइंड द इवेंट्स जो आपके पास नेगेटिव है, ठीक है ना। और यहां पर इवन रिवाइंड कर सकते हैं आप किसी की बातों को भी, जो आपको रिवाइंड द हर्ट, जो आपके ऊपर हर्ट आई है, ठीक है ना। और यहां से आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये एक छोटी सी इमेजिनरी एक्सरसाइज है, और ये बेसिकली एग्जिस्टिंग पैटर्न को तोड़ने के लिए बनी है। एग्जिस्टिंग पैटर्न को, जो आपका बिलीफ बन गया, या पैटर्न है या बिलीफ बन गया है, उसको ब्रेक करने के लिए बनाई है ये मैंने, उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। तो ये पैटर्न ब्रेकिंग है इनसाइड। मान लेते हैं आप ये कह रहे हैं जी मेरे बाल गिर रहे हैं, तो इसका रिवाइंड क्या होगा, मुझे देखिए पहले। तो मैं देख रहा हूं कि वो जो बाल गिर रहे हैं, तो बाल क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो हेयर रूट थी वो ढीली पड़ गई है, उसमें से वो हेयर निकल गया है। तो ये लेमैन लैंग्वेज की पिक्चर बनेगी, इज दैट राइट। इस पिक्चर को रिवाइंड करो,
वो जो बाल गिर रहे हैं, निकल रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं और वो ग्रिप में वापस आ रहे हैं और वापस आकर आपकी ग्रिप बंद हो रही है। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और रिवाइंड करता हूं मैं इसको कई बार और मुझे बड़ा फायदा मिलता। मैं देख रहा हूं कि वो ढीली क्यों पड़ी थी, क्योंकि उसके पास न्यूट्रिशन नहीं जा रहा था। तो इमेजिन कर रहा हूं कि अब उसके पास न्यूट्रिशन भी जा रहा है, यानी कि मेरी रेड ब्लड सेल्स उस न्यूट्रिशन को ले जाकर, ठीक है ना, वो वहां पर उस हेयर रूट को फीड कर रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सब तनाव के कारण वहां पर कुछ चीज सूख गई है जो निकल रही थी, तो मैं कहूंगा कि वो फिर एक बार फिर हरी हो रही है। इस तरह से मैंने इसको कर लिया, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई ट्यूमर बना, तो ट्यूमर जब बना है तो वो एक टाइम के साथ साथ बना है। पहले वो छोटा सा कहीं एक बैक्टीरिया रहा होगा, उसने अपने चारों तरफ एक लेयर बनाई होगी, पहली, फिर दूसरी बनाई होगी, फिर तीसरी बनाई होगी, फिर चौथी बनाई होगी, पांचवी बनाई होगी, और इस तरह से ये ट्यूमर बन गया है। अब इसको आप कैसे करें? इसको आप रिवाइंड करना शुरू करें और कई बार आप कुछ ना करें, हाथ को घुमाए, मानो आप उसे, भले वो ट्यूमर कहीं भी है, हाथ आपका कहीं भी घूमता रहे, इमेजिन करें उसको रिवाइंड कर रहे हैं, रिवाइंड कर रहे हैं, रिवाइंड कर रहे हैं, रिवाइंड, एक लेयर उतर गई, अब दूसरी लेयर उतरती जा रही है, आप रिवाइंड करते रहिए और तेजी से, और उसे फिर आप पूरी तरह से जीरो कर दें। और वो बैक्टीरिया भी कहीं से आया होगा, हवा से आया था, वो आपके खाने से आया था, इमेजिन करिए कि वो रिवाइंड होता हुआ फिर हवा में या वापस आपसे बाहर चला गया है और आपकी बॉडी उस स्टेट में आ गई है जहां पर वो सबसे पहले थी, यानी कि जहां पर उसके पास कोई बीमारी नहीं थी। इस तरह से आप इस ट्यूमर को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे ही माइंड को आप ये इंटेंशन बहुत गहराई के साथ देंगे, जैसे मैं कहूंगा, आप माइंड को बाध्य कर देंगे, कंपेल कर देंगे, मोटिवेट कर देंगे कि वो इसी तरह की इंटेंशन को पूरी बॉडी को दे और वो ठीक होने लगेगा। मान लेते हैं कोई गांठ बन रही है आपको, वो धीरे धीरे इमेजिन करें वापस जा रही है जहां से आई थी। उसी तरह से ट्यूमर सेल बन रही है या ट्यूमर लंप बन रहा है, वो घुलता हुआ वापस जा रहा है, घुलता हुआ वापस जा रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं आपकी स्किन खराब हो रही है, तो वो धीरे धीरे कहीं से अब वो मान लेते हैं सोराइसिस में बदल गई है, तो धीरे से रिवाइंड करो कि वो स्किन अब धीरे धीरे हील होती जा रही है, उसका एरिया घटता जा रहा है, और कहीं से नीचे से, यानी कि स्किन के नीचे से कुछ ऐसा हुआ था कि वो बाहर स्किन खराब कर रहा था, अब आप धीरे धीरे इमेजिन करें वो पूरा रिवाइंड हो गया है, पूरा रिवाइंड हो गया है, पूरा रिवाइंड हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि आप अपने समय को भी रिवाइंड कर दें। आप इमेजिन करें कि घूमते हुए आप अपने समय को उस समय पर ले गए जब आप पूरी तरह से हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग हुआ करते थे, और आप एक तरह से अपनी एज को उस समय में ले जाएं, रिवाइंड करते हुए अपने मानसिक रूप में। आप कहेंगे एज को कैसे रिवाइंड करें? भाई सिंपल सी इमेजिन करो कि आप एक के बाद एक कैलेंडर को पीछे जाते जा रहे हो, पीछे जाते जा रहे हो। मान लेते अभी 2000 है तो 99 के कैलेंडर पे चले गए, वहां अपने आप को देख रहे, फिर 98 पर चले गए, ठीक है ना। और इस तरह से आप वहां तक चले जाओ जहां तक आप खूब अपने आप को यंग देख रहे हैं, जहां पर आपके ऊपर देवी है, मानो पूरी तरह से देवी है, और रोशनी पड़ रही थी या बरसात पड़ रही थी ब्लेसिंग्स की, उस तरह से। अब इसमें एक चीज और भी है, तीसरी है इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने आपको गाली दी और वो गाली आपके दिमाग में बैठी हुई क्योंकि वो आदमी इंपॉर्टेंट था। मैंने इससे पहली टेक्निक में बताया था कि आप इमेजिन करो कि वो साउंड वहां से हट रही है, कानों से बाहर आ रही है, उस आदमी के मुंह में जा रही है, और वो आदमी भी, और रिवाइंड कर दो, पीछे चला गया, बहुत पीछे, वो बच्चा बन गया है। और अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने आपको अब्यूज किया है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और वो आपके मेमोरी में पड़ा है, तो इसे रिवाइंड करते हुए
उस आदमी को वापस भेज दो उसकी मदर की कोख में, वूम में, और इसे बड़ी तेजी से करो, बड़ी तेजी से करो। किसी भी आदमी को जिसने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया है, मिसट्रीट किया है, इमेजिन करो कि वो उस समय जो बोल रहा था उसके कानों से, आपके कानों से वो शब्द निकलकर उसके मुंह में जा रहे हैं, और फिर वो आदमी भी रिवाइंड होता हुआ पीछे जा रहा है। अगर आप कोई भी इवेंट है, ये आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो। किसी ने आपको छुआ गलत तरीके से, वो हाथ वापस जा रहा है, वो आदमी जहां से आया था वो वापस जा रहा है। किसी ने आपको गलत तरीके से पकड़ा, होल्ड किया, मोलेस्ट किया, वो हाथ छूट रहा है, वो आदमी पीछे जा रहा है। और इसे आप एक एक सेकंड में करते रहेंगे। जो भी सीन अब आपके पास है उन्हें आप रिवाइंड करेंगे। तो उसी तरह से लोगों की जो बातें आपको हर्ट कर रही थी उनको भी रिवाइंड करेंगे। अगले 5 मिनट तक आप इस रिवाइंडिंग को करते रहेंगे। बीमारी को रिवाइंड करेंगे, ठीक है ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल किसी को आ गया है, तो सबसे पहले तो आपकी आर्टरीज ठीक थी ना किसी दिन, उसमें पहला कोलेस्ट्रॉल का एक कण आया होगा, फिर दूसरा आया होगा, फिर तीसरा आया होगा, फिर चौथा आया होगा। तो अब चौथे के बाद चौथा वापस जा रहा है जहां से आया होगा, फिर तीसरा हट रहा है, दूसरा हट रहा है, पहला हट रहा है, और आपकी आर्टरीज साफ हो गई है, ठीक है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मेरी शुगर बढ़ी हुई है, तो किसी दिन नॉर्मल थी ना, तो जो बढ़ी हुई है उसे घटाते हुए रिवाइंड करते हुए नॉर्मल लाके सोचोगे वो नॉर्मल आ गई है और आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। और जब ये सारी चीज आप कर लोगे तो एक समय में पहुंच जाओगे, अब से जब आप पूरी तरह से यंग थे, दौड़ा करते थे, दौड़ लगाया करते थे, और उस पिक्चर को अब आप सामने लाएंगे। चलिए 5 मिनट 10 मिनट इसको करते हैं समय के अनुसार। कंधे सीधे करें, और कंधे सीधे करके पेन पेपर एक तरफ रख दें, और मस्ती के साथ इस एक्सरसाइज को करेंगे। बच्चों को कराइएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा उनको, अगर किसी ने उनको डांटा है। और अगर आप थोड़े से भी समाज सुधारक या ट्रांसफॉर्मर बनना चाहते हैं, बहुत सारी टेक्निक आपको सीखनी होगी वैसे तो, पर इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं उन लड़कियों के लिए, स्पेशली जो लड़कियां आपसे कहते हैं कि मेरे साथ किसी ने गलत व्यवहार किया है, फिजिकली गलत व्यवहार किया है, तो आप उस इवेंट को उसे रिवाइंड करवा देंगे आधे घंटे के लिए, ठीक है ना। किसी ने उसे टच किया था, पकड़ा था, मोलेस्ट किया था, या फिर इसके भी आगे की जो एक्टिविटी हो की तो उसको रिवाइंड करवाइए, एक एक सीन को रिवाइंड करवाइए भले ही। और अचानक पाएंगे कि आधे घंटे के अंदर वो इंसान, वो लड़की ये फील करेगी कि मानो उस इवेंट से बाहर आ गई हो, और उस नेगेटिव इवेंट से जो उसके नेगेटिव हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे थे डिप्रेशन के, अब वहां से वो बाहर आ जाएगी, आप एक लाइफ बचा लोगे। सो आप एक लाइफ कोच भी बनिएगा जब आप इतना सीख रहे हैं तो, ठीक है ना। इस थॉट को लीजिएगा जरूर, क्योंकि मैं इसकी भी अपॉर्चुनिटी आपको दूंगा कि आप मेरे साथ लाइफ कोच बन सकते हैं उन लोगों की तरह जो बने हैं और अब धीरे धीरे अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हैं। कंधे सीधे करें, और कंधे सीधे करके अभी आंख खोलें, और अगर आपके पास मान लेते हैं हथौड़ा कहीं चल रहा है, मान लेते हैं ऐसा लग रहा है हथौड़ा चल रहा है, तो आप उसे रिवाइंड करेंगे कि हथौड़ा वापस जा रहा है। कोई चीज दिमाग में फट रही है तो वह वापस रिवाइंड होकर जुड़ रही है। आपका सर फट रहा है, वो जुड़ गया है, ठीक है ना। आपके अंदर कुछ चल रहा है, वो रुक गया है, रिवाइंड कर दो उसको, ठीक है ना। जो भी अब आपके पास पेनफुल है, चाहे वो इवेंट है, घटना है, बातें हैं, इस समय की फीलिंग्स हैं, या कोई बीमारी है, उसे अब आप रिवाइंड करेंगे चुपचाप। कंधे सीधे करके अब आंखों को कोमलता से बंद करें, हाथों को खाली कर लें, और अब आप ऑब्जर्व करें अपने अंदर। अगर आपके पास कोई भी बीमारी है, मुझे नहीं पता वो चाहे माइग्रेन है, चाहे वो पेन आया है, अब एक हाथ से उसे मानो आप रिवाइंड कर रहे हैं, जैसे आप एक मानो सुतली की गेंद होती है और एक एक सुतली को उतारते हैं, या फिर आप ऊन का गोला होता है, आप एक एक धागे को उसमें से निकाल देते हैं और वो रिवाइंड होते हुए गोला बिल्कुल जीरो हो जाता है। उसी तरह से मानो आप, या फिर एक मिट्टी का कोई टुकड़ा है, उसके ऊपर आप धीरे से एक लेयर पानी की मारते हैं, ऊपर की मिट्टी उतर जाती है, फिर दूसरी, और आप इसे हाथ से करते रहें।
चाहे कोई भी बीमारी आपके पास से करते रहें। अगर हाथ चलाएंगे तो इम्पैक्ट और तेजी से आएगा, अगर आप बगैर हाथ के करेंगे तो इम्पैक्ट आएगा, पर आपको फोकस ज्यादा करना होगा। और अगर आप हाथ हिला ही रहे हैं तो कुछ पल ऐसे ले लें कि आप कॉन्शियसली बिल्कुल ध्यान ना दें, बल्कि पूरी तेजी से उसे करें। मानो आप 1 सेकंड में पूरा 2 बार चक्कर लगा रहे हो, 3 बार चक्कर लगा रहे हो अपने हाथ के। और इमेजिन करें, कई बार माथे में कुछ घूम रहा है, उसे रिवाइंड करें, कभी सिर पर, कभी पेट में, कभी कहीं और, कहीं कोई गांठ है, कहीं कोई लंप है, कहीं कोई चेस्ट में, ब्रेस्ट में कोई अननेसेसरी जो गांठ होगी उसको रिवाइंड करें, कहीं फाइब्रोसिस है या कहीं कोई पीसीओडी है, उसे आप रिवाइंड करते रहें। कानों में आपके किसी की बातें पड़ी हैं, उनको रिवाइंड करें। किसी ने आपके ऊपर अटैक किया था, उसे रिवाइंड करें। किसी ने आपके ऊपर अटैक किया फिजिकली, उस आदमी को उसी तरह से वापस जाते हुए देखे, मानो वापस जहां से आया था वापस तेज से जा रहा है, और पीछे कर दें। किसी जानवर ने आपके ऊपर अटैक किया है, उसे रिवाइंड करें। कोई समय आपके लाइफ में खराब आया है और उसमें गलत घटनाएं घटी हैं जो आपके दिल पर ग्रीफ की तरह, दुख की तरह पड़ी हैं, उन घटनाओं को रिवाइंड करें। कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको रिवाइंड करें, अगर आप गिर गए थे तो उठ गए। कहीं चोट लगी थी, उस घटना को भी रिवाइंड करें, एक एक सीन को रिवाइंड करते रहें। अगले 120 सेकंड तक आप आराम से बैठे, बीच बीच में फिर देखें क्या बच रहा है। अब आपकी लेयर, इवेंट्स की लेयर, आपको ऐसा लगेगा और इवेंट्स आने लगी, ये आएंगी। ऐसा लगेगा कि एक फीलिंग को रिवाइंड कर दिया, ले वो तो ठीक होगी, लेकिन दूसरी अब आपको कहीं और नजर आ रही है। कई बार ऐसा लगेगा नाभि पर आ रही है, तो कभी कंधों पर, कभी माथे पर, तो कभी स्पाइन में। आप इमेजिन करें कि आप उसे भले ही हाथ को सामने रखें, ये नहीं कि स्पाइन पर हाथ पीछे जाएगा, बस आप उसे इमेजिन करें कि आपने उसके धागे को पकड़कर और रिवाइंड करना शुरू कर दिया है। कहीं कैंसर सेल का ट्यूमर बना हुआ है, उसका एक धागा पकड़ो, रिवाइंड कर दो। माइग्रेन को रिवाइंड करो पूरी तरह से और देखो कि धीरे धीरे रिवाइंड होते हुए वो खत्म हो रहा है, और जहां से वो जगह बच रही है, जो जगह बन रही है, और उसे रिवाइंड करने के बाद वहां एक खूबसूरत सी फीलिंग को लाकर हनी लाइक प्रोडक्ट, मधु, शहद रूपी प्रोडक्ट को वहां पर फैलने दो। किसी जगह का आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसे रिवाइंड करते हुए नॉर्मल करो। आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, उसे रिवाइंड करो, मानो 100, 90, 80, और अब आप धीरे धीरे उसे 72 पर ले आओ। शुगर बढ़ गई थी, रिवाइंड करो। स्किन खराब हो गई थी, रिवाइंड करते हुए अच्छी स्किन लेकर आओ। अब आप अपने कैलेंडर को भी रिवाइंड करते हुए अपने जवानी में जाओ, उस समय में जब आप हैं, फिर देखो कहां पर कुछ बच रहा है, फिर रिवाइंड करते हुए अपनी उम्र को भी रिवाइंड कर दो, और उस जगह पर चले जाओ जहां पर आप पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए थे। अगले 60 सेकंड तक आप पीक पर इसका आनंद लें। अब धीरे धीरे शांत बैठें, हाथों को गोद में रख लें और ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी को कि वो जो बीमारी थी, वो जो गांठ थी, वो जो इन्फेक्शन था, वो जो बढ़ा हुआ पैरामीटर था, चाहे वो थायराइड का हो, चाहे वो माइग्रेन का हो, चाहे वो शुगर का हो, देखो वो अब आपके मानस पटल पर कैसा फील हो रहा है। जैसा फील होगा वैसी ही बॉडी आपको रेस्पॉन्ड कर देगी। इवन आप इस समय कौन सी उम्र को देख रहे हैं,
उसकी इमेज क्या थी, उस समय की इमेज क्या थी, उस समय के दोस्त कौन थे, उस समय कौन से गाने सुना करते थे, उस समय आप किन किन रिलेटिव्स के यहाँ घूमने जाया करते थे, उस समय आपकी ड्रेस क्या हुआ करती थी जब आप पूरी तरह से हेल्दी एनर्जेटिक यंग थे, उन्हें याद करो और वो याद भी आने शुरू हो जाएंगे। अभी भी कहीं बचा हुआ है, फिर रिवाइंड करते रहो। अगर आपको कोई डर है, मान लेते हैं आप कहते हैं मुझे हाइट का डर है, तो हाइट पर क्या पिक्चर बनती है जो डर है, तो आप लोग कहते हैं जी मैं नीचे गिर रहा हूं, ऐसा डर लगता है। तो इसे रिवाइंड कर दो कि आप नीचे से ऊपर उठ आ गए हैं, पूरी तरह से हवा में फ्लोट करते हुए, जो नीचे गिरे थे ऊपर आ गए, ऊपर आ गए, ऊपर आ गए। 5-6 बार करो, यानी कि कोई भी डर रिवाइंड कर दो। कई बार लोग कहते हैं कि जी हमें लिफ्ट का डर लगता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ती रहती है। तो लिफ्ट में जा रहे हो, ठीक है ना, और बंद हो रही है लिफ्ट, तो ये डर था और उसमें आप बेचैन है, तो आपकी बेचैनी खत्म हो गई, लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, आप बाहर आ गए। ये 3 ही तो सीन है। आप कहते हैं जी मुझे लिजार्ड का डर है क्योंकि मेरे ऊपर गिर पड़ी थी, वो ऊपर चली गई है वापस जहां से गिरी थी। आप इस बार करो तो सही, आपका माइंड इमीडिएटली उसे उस पैटर्न में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा और आप वहां से पूरी तरह से निकल चुके होंगे। अब आप अगले 40-50 सेकंड तक अगर कुछ बचा है उसे पूरा कर लें। बस अब आप अपनी आंखें खोलें और नोट्स बनाएं अपने कि अभी आपको क्या क्या रिवाइंड करना है। आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, जिन लोगों को मिली है वो एक नोट्स बना ले कि मुझे आज बैठकर किन किन चीजों को रिवाइंड करना है। हो सकता है परिवार के सदस्य का कोई आर्ग्यूमेंट हो, वो अब बज रहा हो आपके कानों में और अभी समय आपको ना मिला हो रिवाइंड करने का, तो उसे याद कर ले, नहीं तो वो भूल जाएगा माइंड और वो पीछे चला जाएगा। जबकि वो आपके कॉन्शियस माइंड से चला जाएगा, अनकॉन्शियस में पड़ा रहेगा, तो पड़ा नहीं रहना चाहिए। सब में आप अपने पास्ट में जाके देखिएगा, बचपन में किसी ने आपका पीछा तो नहीं किया गलत, बचपन में किसी ने आपको इंसल्ट तो नहीं किया, उसको सबको रिवाइंड करना है। तो आप अगले कुछ पलों में अपने नोट्स बना ले। ये पहली टेक्निक होगी आज की। और अब हम दूसरी टेक्निक करेंगे। चलिए, दूसरी टेक्निक को आपको रेगुलरली करना है और इसका नाम है स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी। स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी। दूसरा है एनहेंस योर स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी। आपने ये तो मान लिया है कि जो भी हमारी बॉडी में बीमारी आती है उसका कारण एक ही है, वो है माइंड की स्ट्रेस। यानी कि बीमार हमारा शरीर कभी ना पड़े अगर हमारे पास दुनियादारी की ये स्ट्रेस या तनाव ना हो। हमारे पास पैसे का स्ट्रेस आता है लाइफ में, फेलियर सफलता का, हमारे पास एक्सीडेंट का, परिवार का, ठीक है ना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का, बहुत सारा तनाव आता रहता है। और ये तनाव इमीडिएटली हमारी हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है और हाइपोथैलेमस में हमारी ग्लैंड्स को इमीडिएटली कहती है कि आप अपना नेचुरल काम छोड़ो और आप स्ट्रेस केमिकल निकालो। और ऐसे में हमारे अंदर कोर्टिसोल स्ट्रेस केमिकल निकलता है जो पूरे शरीर को एक इमरजेंसी मोड में डाल देता है। एक समय ऐसा आता है कि ये हमारी जो ग्लैंड है इतनी अभ्यस्त, इतनी कंडीशनड हो जाती है कि छोटी छोटी चीजों से तनाव उठाने लगती है।
आपको मैसेज मिला किसी का तो तनाव आ गया, किसी ने 2 बार कॉल कर ली तो आपके अंदर पैनिक आ गया, किसी ने कुछ बोला नहीं कि आपका गुस्सा फट पड़ा, किसी ने कुछ किया नहीं घर में कि गुस्सा फट पड़ा, ठीक है ना। बच्चों ने जरा सा आपके सोफे के ऊपर कुछ रख दिया, बेड के ऊपर आपके हस्बैंड ने कुछ रख दिया, बस इसी के ऊपर गुस्सा आ गया, ठीक है ना। हस्बैंड ने कहा था कि रोटी मैं 2 खाऊंगा, आज उसने 1 खा ली, बस 1 रोटी जो बची हुई है वही आपका ट्रिगर बन गई। तो ऐसे ट्रिगर आपने बना रखे हैं कि आपके जो एड्रेनल ग्लैंड है उसका एक ही काम रह गया है कि वो आपको कोर्टिसोल निकालती रहे छोटी छोटी बातों पर, जिस पर सचमुच में कोई आप एक्शन नहीं ले सकते बड़ा। और हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड है वो बर्न आउट हो रही है। अब सवाल उठता है कि इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान यह है कि जैसे ही कोर्टिसोल निकलेगा तो आपका लीवर इमीडिएटली आपके ब्लड में शुगर फेंक देगा जो उसके पास स्टोर में रखी होती है, और आपको डायबिटीज 2 के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोर्टिसोल निकलता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है और दूसरे आपकी आर्टरीज श्रिंक हो जाती है। तीसरा ये होता है कि जो भी अब आप खाएंगे उसे आपकी बॉडी फैट में कन्वर्ट करेगी और ये फैट जेल के रूप में आपकी बैली के ऊपर रखा रहेगा। इससे भी बड़ा नुकसान ये होता है कि जब भी कोर्टिसोल रिलीज होता है तो आपका मेलाटोनिन बंद हो जाता है, और मेलाटोनिन आपका स्लीप केमिकल होता है। जैसे ही कोर्टिसोल निकलता है तो आपकी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाता है, और यहाँ पर बच्चे कई बार बौने हो जाते हैं जिनको हम ज्यादा तनाव देते हैं, पारिवारिक तनाव या पढ़ाई का तनाव। जब आपका कोर्टिसोल निकलता है तो यहाँ से ये नुकसान होता है कि आपका जो डोपामिन है या आपका सेरोटोनिन है, जो पॉजिटिव केमिकल्स है, वो बंद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जैसे ही आपका कोर्टिसोल निकलता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करेगा, या तो वो कंफ्यूज होगा या वो ओवर रिएक्ट करेगा या वो सप्रेस कर देगा। अब कोई भी तरीके से आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करे, या तो वो सरेंडर करे या वो कंफ्यूज हो जाए, तो आप ही का नुकसान है, बीमारियां यहीं से आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप बाहर की घटनाओं को तो रोक नहीं सकते, लोग तो वैसे ही करेंगे जैसा करते आ रहे हैं। टाइगर्स विल रिमेन नॉन वेजिटेरियन। जीवन में याद रखना इस बात को और हंसना इसके ऊपर। टाइगर्स हमेशा मांसाहारी ही रहेंगे, आप उनको मत समझाइए। तो टाइगर्स विल रिमेन नॉन वेजिटेरियन। बस आपको क्या करना है कि आपको उस टाइगर से बचना सीखना है कि आप कैसे बचे कि वो आपको नुकसान ना दे। इतना आपको काम करना है। अगर आपने इतना काम करना सीख लिया तो ही आप अपने जीवन को जी सकते हैं। और अगर आपने ये काम रोज करना शुरू कर दिया, जो अधिकांश लोग करते हैं, मुझे भी कहते हैं राम सर मेरी पत्नी को समझाओ ऐसा करे, और पत्नी ये कहते हैं कि इसे समझा लो कि ये ठीक हो जाए, मैं तो ठीक हूं, ठीक है ना। और वो ये कहता है कि ये ठीक हो जाए, वो कहता है ये ठीक हो जाए। तो आप इसलिए असलियत में उस गेम को खेल रहे हैं कि टाइगर को शाकाहारी हो जाना चाहिए। भाई शाकाहारी नहीं होगा टाइगर, टाइगर विल रिमेन नॉन वेजिटेरियन, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या करना है भैया, आपको अपना कवच लेकर चलना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपने इतना समझ लिया तो जीवन को जी लेंगे। और अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये कोर्टिसोल की जो नदियां बह रही हैं आपके ना शरीर में, फिर आप कुछ भी खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तनाव का तो केमिकल उतना ही निकल रहा है आपकी एक एक सेल में। और आप बाहर खा रहे हैं, खूब बढ़िया डाइट हो तो डाइट और नुकसान देना शुरू कर दे के, क्योंकि वही कोर्टिसोल का ट्रिगर बन जाएगी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर इस स्ट्रेस को कैसे खत्म करें। यहाँ पर 3 लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं आपके सोसाइटी में, बुरा मत मानिएगा, ये आपके खूब बढ़िया तरीके के वो है रोल मॉडल। और पहले लोग कहते हैं तनाव मत लो, डोंट टेक स्ट्रेस। और ये शब्द कितना अच्छा लगता है, इससे बहुत बाबा अपना काम चला रहे हैं। तनाव जीवन में नहीं लेना चाहिए, कितना अच्छा शब्द लगा। अगर मैं भी यही बोल दूं तो आप कहेंगे हाँ अच्छी बात बोली है, पर मिला क्या आपको? और उस शब्द का नाम है घंटा। कुछ भी नहीं मिला। भाई तनाव नहीं लेना चाहिए, ठीक है सर नहीं लेना चाहिए, अब मैं क्या करूं? तनाव तो आ रहा, मेरी गाड़ी फंसी पड़ी है जैम में और बच्चे का एग्जाम है, तनाव कैसे ना लूं? तनाव कैसे ना लूं कि मुझे अपना घर चलाना है, क्रेडिट कार्ड मैंने यूज कर रखे हैं और उसकी वजह से नौकरी करनी पड़ रही है और बॉस उठपटांग बोल रहा है।
तनाव कैसे ना लो, जब मेरा पार्टनर को कोई पैटर्न है तो तनाव तो आएगा। तो ऐसे लोग कहते हैं तनाव ना लो। दूसरे लोग आते हैं यहाँ पर कि चेंज योर रेस्पॉन्स, कि आप अपना बिहेवियर बदल दो, कि जैसे ही आपको तनाव आए और आप तनाव में हो तो उस समय आप ना गाना गाना शुरू कर दो, उस समय एक मंत्र गा लो। यहां पर भी तालियां बज जाती हैं आप लोगों की। अरे गुरुजी ने कितनी बढ़िया बात बताई है कि चेंज योर रेस्पॉन्स। तो भैया जैसे ही तनाव आता है ना, तो मैं तो ये कर लेता, मैं वो कर लेता हूँ। भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप सो रहे होते हैं ना और अचानक दरवाजा तेज से बंद हो जाए और वो जो आवाज है आपके कानों में जाती है और वो आवाज इमीडिएटली आपके अंदर कोर्टिसोल को निकालकर आपकी बॉडी को हिला देती है। जब आपको ये पता चला, 1 सेकंड के बाद ही पता चला कि मैं तनाव में हूं, आपका काम हो चुका है। आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स ऑलरेडी जितना कोर्टिसोल उसे निकालना नहीं चाहिए था निकाल चुकी है। टाइगर को देखते ही, टाइगर ने अभी नहीं खाया हमें, लेकिन देखते ही, या कोबरा सामने आ जाए देखते ही हमारी बॉडी एकदम से रेस्पॉन्ड करने में कितना समय लगाती है। आप कहेंगे सेकंड्स में कितनी पावर आ जाती है जी, हम उछल के पड़ते हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कोर्टिसोल को निकाल दिया। 1 सेकंड में आपका कोर्टिसोल पूरा निकल चुका है, आपकी एड्रेनल ग्लैंड बर्न हो चुकी है और अब आप कोई सा गीत गाएं, कोई सा गाना गाएं, कोई सा कुछ भी करें, काम तो हो चुका है। यस और नो। यहाँ पर दूसरे लोग हैं और ये दोनों लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की कहानी चला रहे हैं और बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े रिजोर्ट चल रहे हैं कि डोंट टेक स्ट्रेस, पर ये दोनों चीज आपके लिए बेकार है। लेकिन लोग तो शब्दों का ही खाते हैं। कुछ लोगों को तो मेन्यू पढ़ने में ही आनंद आता है। मैं मेन्यू वाला आदमी नहीं हूं। मैं ये कहता हूं ये सब चीजें बेकार हैं। आपको क्या करना होगा, आपको अपनी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। इसे इंक्रीज करना होगा और इसे इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, जब भी आप स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं अपनी बॉडी की, कभी आप जिम में जाइए तो आपका ट्रेनर क्या करता है, वो कहता है पहले इतना ही उठाओ, धीरे धीरे उठाओ, रोको यहाँ पर 3 बार सेट लगाओ, फिर अगले दिन इतना ही उठाओ, फिर 4 दिन बाद 5 दिन बाद थोड़ा सा बढ़ा लो, और वो बीच में कहता है 15 सेकंड का, 20 सेकंड का या 45 सेकंड का ब्रेक लो। जब आप ब्रेक लेते हैं अपनी मसल्स को ऊपर करके, उस समय आप ब्रेक जो लेते हैं उसे हम कहते हैं क्वालिटी रिकवरी टाइम। क्वालिटी रिकवरी टाइम, QRT, इसे समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपकी क्वालिटी रिकवरी टाइम बढ़ाना शुरू करता हूं। देखिएगा कैसे। मान लेते हैं मेरे पीछे अचानक एक टाइगर दौड़े और मुझे 500-1000 मीटर दौड़ना हो, 1 किलोमीटर दौड़ना हो, और मुझे दौड़ने का कुछ नहीं मालूम, तो मैं थक जाऊंगा। यस और नो, टायर्ड हो जाऊंगा। इवन कई बार ऐसा लगेगा हार्ट अटैक पड़ रहा है, ऐसा लगेगा कि लंग्स बाहर आ रहे हैं। क्लियर? लेकिन अगर मैं इस कैपेसिटी को बढ़ा लूं, मैं रोजाना एकदम से 1000 मीटर रोजाना दौड़ना पड़े तो रोजाना मैं टायर्ड फील करूंगा। लेकिन अगर मैं कोशिश करूं कि आज मैं 50 मीटर दौड़ूंगा, फिर अगले दिन पूरे दिन का मेरे पास क्वालिटी रिकवरी टाइम है, मैं आराम करूंगा या बीच में नहीं दौड़ूंगा, अगले दिन मैं 75 मीटर दौड़ता हूँ, फिर मैं धीरे 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 500 मीटर दौड़ता हूँ, फिर मैं 1-2 महीने के बाद में 700 मीटर दौड़ने लगता हूँ, और फिर मैं क्वालिटी रिकवरी टाइम देकर मैं फिर 1000 मीटर दौड़ने लगता हूँ, फिर मैं 5000 मीटर दौड़ने लगता हूँ, और 5000 मीटर तक मैं नहीं थकता हूँ, नो टायर्डनेस। तो मैंने अपने कैपेसिटी कितनी बढ़ा ली? 5 किलोमीटर की। और ऐसे में अब मुझे 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए कहीं तनाव दे रहा नहीं, कोई एड्रेनल ग्लैंड निकले, रिलीज करेगी नहीं, क्योंकि आपको तनाव की कैपेसिटी आपने यहाँ तक बढ़ा ली है। तो याद रखिएगा, आपकी तनाव की कैपेसिटी बढ़ानी है आपको अपनी एड्रेनल ग्लैंड की, और उसका काम सिर्फ एक ही चीज करती है, वो है योग निद्रा। हम अपनी लाइफ में रोजाना सुबह उठते हैं और हमारी बॉडी को एक रेस्ट चाहिए होता है, रेस्ट का पैटर्न चाहिए, रेस्ट प्लस अलर्टनेस। और हम अलर्टनेस में तो रहते हैं, कॉफी पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन हम
अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते। अगर आप अपनी बॉडी को 10 मिनट का रेस्ट देना सीख जाएं, सिर्फ 10 मिनट का, तो आपकी बॉडी अपने आप को क्वालिटी रिकवरी टाइम देगी और आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स ये पूरी तरह से शांत रहना शुरू कर देगी छोटे मोटी चीजों में। आपने किसी की बात सुनी, आपने कोई मैसेज देखा, आपने किसी का एक्सीडेंट देखा, आपने किसी को रोते हुए देखा, तो ऐसा लगेगा कि आप शांत हैं पूरी तरह से और आपको लोग लाइक करना शुरू कर देंगे क्योंकि आप रिएक्टिव नहीं रहेंगे। तो इस क्वालिटी रिकवरी टाइम को पूरा करने के लिए अब एक एक्सरसाइज को आपको सीखना होगा। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? एक बार वो मुस्कान के साथ बैठे। आप ये बैठे हुए हैं, मान लेते हैं इस समय बैठ के ही करेंगे इस तरह से, बढ़िया तरीके से। आप बैठे हुए हैं, ये आप हैं, ठीक है ना, ये आपके पैर हैं इस तरह से, और आप इमेजिन लेटे हुए हैं। आप इसे लेट कर भी करेंगे तो बहुत बढ़िया। और इमेजिन करेंगे आपके पैरों के पंजों में नाक के छेद हैं, और आप सांस लेंगे तो पहला इमेजिन करेंगे कि नाक के आपके पैरों के पंजों से खूबसूरत वेलनेस की फीलिंग्स जा रही हैं। और वेलनेस और रिलैक्सेशन की फीलिंग का कोई कलर भी ले लें, अभी ले लें। आप कहते हैं, मान लेते हैं गोल्डन कलर है, ये जो भी आपका कलर है, मैं लिखता ही नहीं हूं, ये आपका कलर है। और मैं कहूंगा पहला सांस लेना शुरू करें, और पहले सांस को लेकर जाएंगे घुटनों तक, और यहां तक सांस को लेकर इसे लॉक कर देंगे सांस को यहीं पर, और मैं बोलूंगा 1, आप भी मन में 1 बोलेंगे, और फिर इस पूरे अंग को आप रिलैक्स करते हुए महसूस करेंगे। फिर मैं कहूंगा दूसरे सांस की तैयारी करो, नया सांस लेना शुरू करेंगे पैरों के पंजों से। फिर आप अपनी बेल्ट तक ले जाएंगे इन फीलिंग्स को, और अब आप अपनी बेल्ट से पैरों के पंजों तक रिलैक्स करेंगे। फिर मैं कहूंगा यहाँ पर 2 बोलूंगा मैं, आप भी मन में 2 बोलेंगे। फिर मैं आपके कहूंगा कि अब नया सांस लेना शुरू करें पैरों के पंजों से। आप इन फीलिंग्स को अपनी गर्दन तक ले जाएं और गर्दन पर लॉक करते हुए 3 बोलें, और अब आप अपनी गर्दन से लेकर पैरों के पंजों तक रिलैक्स करें। फिर अपने सर की चोटी तक ले जाकर 4 करें, और अब पूरी बॉडी को रिलैक्स करते रहें। अगले 10 मिनट तक इसको करते रहेंगे आप। 10 मिनट के अंदर आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपको क्वालिटी रिकवरी टाइम मिल जाएगा। वैसे भी आप 5 से 6 घंटे, अब आप ज्यादा मेहनत करें, पढ़ें लिखें। आप अपने बच्चों को जरूर कराइएगा जो टॉप करना चाहते हैं। आप अपने लिए इस समय को निकालिएगा 10 मिनट का, कभी भी पूरे दिन में एक बार भी क्वालिटी रिकवरी टाइम आपको दिन में मिल रहा है, तो आपका कोर्टिसोल लेवल जो कैंसर करता है, जो डायबिटीज करता है, जो माइग्रेन करता है, वो ठक से बहुत नीचे आएगा। यानी कि अगर पहले 10 चल रहा है तो पता चला 1, 2, 3 चल रहा है, इतने तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गड़बड़ तो ये कि आप 10 पर ही हैं बहुत दिनों से, ये गलती हो गई है। चलो अब एक काम करते हैं, सीखने से अच्छा जरूरी है कि अब आप इसे करें, और मैं करूंगा इसको, और आप इसमें जागृत अवस्था में रहेंगे, लेकिन नींद आएगी बड़ी तेज आपको, फिर भी आप शांत बैठे रहेंगे। नींद का हल्का सा आनंद ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। और आपको यह मैं बताना चाहता हूँ, इमीडिएटली अगर आपने इस योग निद्रा को सीख लिया है और दिन में एक बार कर लिया है, तो आपकी स्किन की ब्यूटी बढ़ जाएगी। ऐसा लगेगा आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो रही है। अब तो मुझे मालूम है सब करेंगे, क्योंकि खूबसूरती के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, आपके अंदर पॉजिटिव केमिकल से निकलेंगे, ठीक है ना। आपकी इम्यून सिस्टम जितना भी है वो एक्टिवेट रहेगी, लेकिन पॉजिटिवली रहेगी, ओवर रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये तो मैजिक है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, और इसे कभी भी आप मेट्रो में कर सकते हैं, ट्रेन में बैठ के कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपने ऑफिस में भी 10 मिनट का टाइम निकल जाता है। चुपचाप आप फोन को एक तरफ रख दें, लंच टाइम में, लंच में समय निकाल लें 10 मिनट, और लंच से पहले या लंच के बाद इसे जरूर कर लें। पहले करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि उस समय जब आप पॉजिटिव केमिकल को निकाल रहे हैं और उस समय खाना खाते हैं, तो आपका खाना ट्रिगर हो जाता है पॉजिटिव केमिकल निकालने के लिए। पर आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करें। चलिए, कंधों को सीधा करें, स्पाइन को सीधा करें, रिलैक्स रखें, और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। और अब महसूस करें, कल्पना करें कि आपके नाक के छेद, आपके नॉस्ट्रिल्स, आपके पैरों के पंजों में है, जहां से आप सांस लेंगे। कल्पना में ही सांस लेंगे पैरों के पंजों से। सांस तो आपकी नाक से ही आएगा, पैरों के पंजों से मानो आप ले रहे हैं। किसी भी एक कलर को सोचिए जो आपके रिलैक्सेशन का, वेलनेस का, कंफर्ट का कलर हो, और ये पैरों के पंजों से इस कलर को आप ऊपर की तरफ पुल करेंगे। अब पहले सांस की तैयारी करेंगे। पहला सांस लेना शुरू करें धीरे धीरे, और इन फीलिंग्स को पैरों के पंजों से लाते हुए
घुटनों तक ले आए, घुटनों तक लाकर लॉक कर दें और मन में बोले 1। अब सांसों को नॉर्मल कर लें। पूरी अटेंशन को आप अपने इसी अंग पर ले जाएं, पैरों के पंजों से सर घुटनों तक, और इस अंग को इमेजिन करें कि यहाँ पर वेलनेस की फीलिंग, पैरों के पंजों से घुटनों तक, घुटनों से पैरों के पंजों तक, ये वेलनेस की फीलिंग इस कलर में मानो मूव कर रही है और यहाँ पर आपकी स्किन पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। स्किन के साथ साथ अब आप और गहराई तक, अंदर तक जा रहे हैं अपनी अवेयरनेस को लेकर, और देखें कि अब आपकी मसल्स भी, मांसपेशियां भी रिलैक्स कर रही हैं। ब्लड वहां पर जितना है रिलैक्स कर रहा है, वहां की नसें रिलैक्स कर रही हैं। धीरे धीरे और गहरा जाना शुरू करें। वहां की बोन्स रिलैक्स कर रही हैं, पैरों के पंजों से घुटनों तक। ये जोड़ भी रिलैक्स कर रहा है घुटनों का, बोन्स रिलैक्स कर रही हैं। बोन्स के पास तक ये खूबसूरत फीलिंग को पहुंचते हुए देखें। और अब आप बोन्स के अंदर बोन मैरो है, बोन मैरो को रिलैक्स जरूर करें। बोन के अंदर एक हमारे पास जीवनदायिनी प्रोडक्ट होता है, उसे रिलैक्स करें, वहां तक इन खूबसूरत फीलिंग्स का कलर पहुंचते हुए देखें। और यहाँ पर मानो ये अंग पूरी तरह से शांत हो गए हैं। अब हम नए सांस की तैयारी करेंगे। एक नया सांस और लेना शुरू करें पैरों के पंजों से, और इन फीलिंग्स को पैरों के पंजों से घुटनों तक, घुटनों से अब आप अपनी बेल्ट तक ले आए और इन्हें यही लोग कर दे, मन में बोले 2। और अब आप अपनी सांसों को सामान्य कर लें। और अब आप अपनी अटेंशन को पैरों के पंजों से अपनी कमर तक, यानी कि बेल्ट तक पूरी तरह से इमेजिन करें कि आपका ये पार्ट है पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। आपकी थाइज रिलैक्स हो रही है, स्किन, मसल्स, बोन्स, बोन मैरो, यहाँ की नसें, ब्लड पूरा रिलैक्स करते हुए पैरों के पंजों से अपनी बेल्ट तक अपने इन अंगों को रिलैक्सेशन की फीलिंग के कलर में मानो आपने इन्हें रंग दिया है और ये पूरी तरह से रिलैक्स फील कर रही हैं। यहाँ पर कोई पेन है वो गायब हो रहा है, कोई ट्यूमर है वो गायब हो रहा है। यहाँ पर पूरी हीलिंग दो अपने इस खूबसूरत कलर से। रिलैक्स करो और अब हम नया सांस लेना शुरू करेंगे। नया सांस लेना शुरू करें और इन फीलिंग्स को अपनी बेल्ट से ऊपर की तरफ लाते हुए अपनी गर्दन तक ले आए और गर्दन पर लाकर मन में बोले 3, इन्हें यही लॉक कर दें और अपने सांसों को नॉर्मल कर लें। और अब आप एक एक अंग को देखें कि पैरों के पंजों से ये खूबसूरत फीलिंग अब आपकी गर्दन तक आ रही है, गर्दन से पैरों के पंजों तक, पैरों के पंजों से गर्दन तक, गर्दन से पैरों के पंजों तक, पैरों के पंजों से गर्दन तक। और धीरे धीरे अब आप अपने बेल्ट के ऊपर, बेल्ट के नीचे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हील होते हुए, रिलैक्स होते हुए देखें। वहां कुछ बढ़ाना है, वहां कुछ घटाना है, वहां कुछ नई एनर्जी को महसूस करना है, करते रहें। अब आप अपने हाथों को रिलैक्स करते हुए देखें इनसाइड। हाथों के अंदर खूबसूरत बैक्टीरिया को रिलैक्स करें। अब आप अपने पैनक्रिया को शांत करें, अपने लीवर को, किडनीज को, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है किडनीज के ऊपर आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं उनको शांत होते हुए देखें। धीरे धीरे अपने लंग्स को, अपने हार्ट को पूरी तरह से शांत करें। हार्ट के पास आपकी थाइमस ग्लैंड है और आपके गले में आपकी थायराइड ग्लैंड है, इनको शांत करें। अपने सांसों को शांत होते हुए देखें, अपने कंधों को, अपनी भुजाओं, हथेलियों को पूरा शांत करें और इस कलर में रंग दें जो कलर आप वेलनेस का पैरों के पंजों से इनहेल करते हैं। अब हम नए सांस की तैयारी करेंगे। एक नया सांस लेना शुरू करें और ये खूबसूरत फीलिंग अपने पैरों के पंजों से लेते हुए सर की चोटी तक ले जाएं और सर की चोटी पर लाकर इसे लॉक कर दें, मन में बोले 4। और अब आप सांसों को नॉर्मल करें और अपनी अटेंशन को अब आप सर की चोटी पर ले जाकर पैरों के पंजों तक, पैरों के पंजों से सर की चोटी तक पूरे के पूरे शरीर को रंग डालें अपनी वेलनेस में।
इमेजिन करें कि एक एक अंग, एक एक ऑर्गन आपका शांत हो रहा है। आपकी बालों की जड़ें शांत हो रही हैं, आपका ब्रेन शांत हो रहा है, आपकी आंखें शांत हो रही है, रिलैक्स कर रही है। आपके गाल, आपका जबड़ा, आपकी ठोड़ी, आपकी गर्दन, आपकी स्पाइन, आपकी पीठ, आपका पेट, आपकी छाती, आपके सभी अंग अंदर रिलैक्स फील कर रहे हैं। रिलैक्सेशन की ये फीलिंग्स को मैं जैसे जैसे काउंट बोलूंगा, आप इसे डबल करते रहेंगे। 6, डबल योर रिलैक्सेशन नाउ। पैरों के पंजों से सर की चोटी तक अपने रिलैक्सेशन को पूरी तरह से डबल करना शुरू कर। कहीं कोई बेचैनी आ रही है, अगर आपकी पूरी बॉडी में कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं बेचैनी सी आ रही है, इस रिलैक्सेशन की फीलिंग को वहां पर ले जाकर उस पर बेचैनी को, उस टेम्परेचर को ठीक करें। 5, डबल योर रिलैक्सेशन। रिलैक्स करें डीपली। 4, डबल योर रिलैक्सेशन। अब आप रिलैक्स करते हुए महसूस करें योर हार्ट, योर ब्रेथ, योर थॉट्स आर रिलैक्सिंग कंप्लीटली। आपके न्यूरॉन्स मानो रिलैक्स कर रहे हैं, आपकी सारी ग्लैंड्स रिलैक्स कर रही हैं, आपकी बोन्स, आपके जोड़, आपकी स्किन रिलैक्स करें। पूरी तरह से रिलैक्सेशन का आनंद लें। इस समय आप अपनी क्वालिटी रिकवरी टाइम के द्वारा स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं कई गुना। आप एक योगी की तरह बिहेव करेंगे थोड़े दिन बाद, अगर आपसे डेली करते हैं। 3, एक बार फिर डबल करें अपने रिलैक्सेशन को। 2, रिलैक्स डीपली। 1, रिलैक्स डीपली। और जैसे ही मैं 0 या 0 बोलूंगा, आप पूरे रिलैक्सेशन के पीक पर चले जाएंगे। एंड 0, यू आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड नाउ। योर होल बॉडी इज रिलैक्स्ड नाउ। अगले कुछ पल आप इसी रिलैक्सेशन का आनंद लेते रहें। रिलैक्सेशन के इस खूबसूरत रंग को बहते हुए देखें। हर अंग में से इस रिलैक्सेशन के रंग को बहते हुए देखें। कहीं कोई अकड़न जकड़न दर्द है, उसे पूरी तरह से घुलते हुए देखना शुरू करें। एंड रिलैक्स डीपली। अगले 60 सेकेंड पूरी तरह से रिलैक्स करें। अब आप अपने आप को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें और हिलाते हुए अपनी मुट्ठियों को खोले, बंद करें। पैरों के पंजों को थोड़ा और ज्यादा मूव करें, घुटनों को मूव करें और अब आप अपनी आंखें खोलना शुरू करें। और इस तरह से आप एक गहरी नींद का आनंद ले चुके हैं, जो आपकी गहरी नींद आपको 3, 4, 5, 6 घंटों तक के लिए रिचार्ज आपने अपनी बॉडी को कर लिया है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आपकी बॉडी पूरी तरह से इस रिलैक्सेशन का आनंद लेते हुए आपको खूबसूरत रसायन, केमिकल्स रिलीज करने का मौका देगी। और अब हम फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे फ्रेंड्स, और अगले 35 मिनट के लिए आप पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ेंगे। और 35 मिनट में हम 10 और 25 मिनट को बांटेंगे। 10 मिनट में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप इस टेक्निक को सीखेंगे। पहले सीख लेंगे और फिर मैं ट्रांस में ले जाकर आपको
तो अभी आपको लग रहा है कि यार 3 टेक्निक होगी, 2 तो हो ही गई है, लर्निंग भी हो गई है, तो अभी 10 मिनट का ही तो काम है बस, उसके बाद तो आपको सोना ही तो है। फिर तो मेरा काम रहेगा ना आपके अंदर के खूबसूरत केमिकल को रिलीज करना, और एक बार वो रसायन आप खोल दे अपने माइंड को पूरी तरह से, जीने की एक चाह रखें, उम्र कोई भी हो, जीने की चाह रखें, शिकायतों को मतलब बंद करो। जिस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया, जिस आदमी ने तुम्हें तंग किया, जिस घटना ने तंग किया, वो भी यूनिवर्स ने ही कोलैप्स करी थी, या आपने उन्हें कहीं मांगा था। याद रखिएगा, ये जितनी भी घटनाएं हमारे जीवन में घट रही है ना, इनको हमने ही कहीं ना कहीं कोलैप्स किया। इससे पहले टेक्निक में मैंने बताया है, कोलैप्स क्या होता है, इन्हीं को हमने रियलिटी में बदला है। लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि आज आप मेरे साथ बैठे हैं और इस ज्ञान को आप ले चुके हैं कि हर थॉट से आप अपने फ्यूचर में एक रियलिटी को क्रिएट कर देते हैं क्वांटम फिजिक्स के अनुसार। तो आज से आप ये भी तो सोचो कि बढ़िया अगली जिंदगी को बढ़िया कर लेते हैं, ठीक है ना। किसी ने, एक आदमी ने कहा किसी को कि यार तेरी आधी जिंदगी तो खराब ही होगी, कहता आधी तो बची है, इसे ठीक कर लेता हूं, ठीक है ना। तो जितना हमारे पास समय बचा है उसको अगर हम आनंद के साथ जीने लगे तो सचमुच में आनंद आता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत समय के तक मैं बहुत सारे चुनौतियों से, चैलेंजेस से, और आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन से गुजरा हूं, लेकिन वो सारा पीछे चला जाता है जब आपके पास कुछ मोमेंट आते हैं, जब आप डिवाइनली जीते हैं, जब आप दिल से जीते हैं, ठीक है ना। जब ऐसा लगता है शाम को, यार आज मैंने कितना बढ़िया काम कर दिया लोगों के लिए, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, तो उन पलों को याद करते ही पुराना का पुराना सारा चला जाता है। वो लोग जिन्होंने तंग भी किया है, वो ऐसा लगता है यार शायद इन्हीं की वजह से मुझे ये ग्रोथ करने का मौका मिला है, आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो उनको गले लगाकर आप अपनी इमेजिनेशन में उनसे कहो कि आपका भी भला हो और मैं आपके लिए हमेशा अच्छा ही चाहता हूं, ठीक है ना। और इस तरह से आप अपने आप को जीने की एक चाह जरूर रखेंगे। आप जीने की चाह होगी तभी आप यूं समझिए मैजिक कर देंगे। आपकी ग्लैंड्स, याद रखिएगा, आपकी चाह यानी कि आपकी इंटेंशन को पकड़ती है। अगर आपकी चाह ये रह गई कि यार अब क्या बचा जिंदगी में, ये शब्द मत बोला करो, जिंदगी में क्या बचा, क्या नहीं बचा जिंदगी में। अरे टिकट लो, बढ़िया सा जाओ, आई मीन घूमने किसी बढ़िया से रिजोर्ट के पास, क्या नहीं बचा जिंदगी में। और बढ़िया तरीके से दौड़ लगाओ, बढ़िया डिनर और लंच करो, फिर क्या नहीं बचा जिंदगी में। खूबसूरत बनो, अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करो, क्या नहीं बचा जिंदगी में। बढ़िया लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ो, क्या नहीं बचा जिंदगी में। बढ़िया सी होटल की लॉबी में जाओ, ठीक है ना। 1000 रुपए की एक कॉफी मंगाओ, 2 घंटे तक पियो, 500 रुपए वेटर को दो, वो भी सल्यूट मारेगा आपको। ह्यूमन इमोशंस आर अवेलेबल इन पेड फॉर्म ऑल्सो। ह्यूमन इमोशंस पेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, पे करके भी ले सकते हो। तो क्या नहीं बचा जिंदगी में। तो हमेशा पॉजिटिव बोला करो, ठीक है ना। जिंदगी में बहुत कुछ है आपके लिए और वो सारा आप ही के लिए तो है। यूनिवर्स तभी तक एग्जिस्ट करता है माय डियर फ्रेंड्स जब तक आप हैं। मेरे बाद मैं नहीं हूं इस दुनिया में, मेरे लिए यूनिवर्स का क्या मीनिंग है, मेरे लिए इस दुनिया का क्या मीनिंग है, खत्म। मेरे लिए रिश्तों का क्या मीनिंग है। फ्यूनरल के 1 घंटे के बाद लोग भूलना शुरू हो जाते हैं। 1 घंटे बाद लोग कॉफी का स्वाद डिस्कस करते हैं घर आकर। 1 दिन के बाद खाने का स्वाद डिस्कस करने लगते हैं, और 1 वीक के बाद तो बस सब वही चलता रहता है। एक पोस्ट आई थी किसी, उसमें लिखा था पीपल आर वेटिंग फॉर यू टू डाई। इस संसार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप ऐसे इतना ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप लंबी उम्र जिए, अपने लिए जिए, ठीक है ना, मस्ती के साथ जिए, सारे अपने रोल्स को पूरा करें, ड्यूटीज को पूरा करें, और एक मोमेंट अपने लिए लें, ठीक है ना। कितने लोग हैं जो अब मेरी इस बात को मानकर साथ चलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा पैसा कमाएंगे और घूमने चलेंगे किसी देश में, किसी रिजोर्ट पर, पैसा खर्च करके आएंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, फिर कमा लेंगे, फिर घूमने चलेंगे, क्या दिक्कत है। ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते आप। काहे को अकेलेपन में जी रहे हैं, ठीक है ना। मेरा तो ड्रीम है ये, मैंने तो अपने यूनिवर्स से कह रखा कि एक इवेंट मेरे लिए कोलैप्स कर दो, कि मेरे पास एक बड़ा सा एक ऐसा कोई आश्रम हो जहां पर बहुत सारे लोग बुढ़ापे में मेरे पास आते रहे, रोजाना खेलेंगे, खाएंगे, डांस करेंगे, ठीक है ना, म्यूजिक चलता रहेगा, ठीक है ना। कोई अपने आप खाना बना रहा है, किसी की चाय में मीठा कम है, किसी की में नहीं पड़ा। यही तो मजा है जिंदगी में। जिसने कुछ भी कहा है उसे भूल जाएंगे। बताओ कितने लोग साथ रहेंगे बुढ़ापे में, ठीक है ना। अब सभी हाथ खड़ा करेंगे, मुझे मालूम है,
क्योंकि आज हम इसी अकेलेपन से जी रहे हैं। हम जीने का एक नया तरीका ढूंढेंगे जरूर, जल्दी ही मिल जाएगा। मनुष्य बहुत ही स्पेशल प्राणी है। अब हम मेटाफोरिकल हीलिंग करते हैं 10 मिनट के लिए। मैं आपको समझाता हूं, कुछ नहीं समझाने के लिए, उसमें आप उसे ऑलरेडी कर चुके हैं। मेटाफोर का मतलब है कि आप एक संकेत देंगे, एक मेटाफोर, एक सिंबल देखेंगे, और इस बार का सिंबल होगा हमारा नेक्टार। पिछली बार का था हमारा लाइट। तो इस बार मैं दोनों लूंगा, एक ब्लेसिंग हीलिंग लाइट आपके ऊपर आएगी और इस बार नेक्टार भी आएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक दो जरूर कराऊंगा अभी, और मेटाफोरिक हीलिंग। और अब आप क्या करेंगे, पहले तो बैठ के करेंगे 10 मिनट, 10 के आप तो 5-6 मिनट करेंगे, और इमेजिन करेंगे कि आपके माथे के ऊपर, मुझे देखिएगा, आपके माथे के ऊपर खूबसूरत सी यहाँ पर लाइट आ रही है। इस लाइट का कोई कलर लेंगे, गोल्डन व्हाइट, जो भी आपकी, इसको मैं हीलिंग लाइट कहूंगा। और इमेजिन करेंगे इस लाइट के साथ आपको नेक्टार यानी कि अमृत भी मिल रहा है यूनिवर्स का, है ना कमाल की बात। और जैसे ही आप सांस को इनहेल करेंगे, इमेजिन करेंगे कि इस लाइट को आप इकट्ठा कर रहे हैं, इस अमृत को इकट्ठा कर रहे हैं, और जब सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी रिलीज कर रही है अपनी पूरी टेंशन को, और आप इमेजिन करेंगे कि ये नेक्टार आपके पूरे के पूरे शरीर में बह रहा है माथे से, और एक एक अंग को रिलीज रिलीफ दे रहा है। ठीक है ना। चलिए एक बार फिर मैं समझाता हूं। अब आप कंधे सीधे करें, कंधे सीधे करते हुए अब आप पहले पार्ट में जाएंगे, हिलेंगे नहीं, शांत भाव से, चेहरे पर मुस्कान। एक पात्र बनिए, पहले पात्र तलाइए अपनी मुस्कान के साथ। रिक्वेस्ट करिए ऑलमाइटी से दैट आई नीड द अल्टीमेट हीलिंग, हैप्पीनेस की रेज, ठीक है ना, वेलनेस की हीलिंग की खूबसूरत रेज एंड नेक्टार। और इमेजिन करेंगे यूनिवर्स जो आप ही का पार्ट है, या आप जिसके पार्ट हैं, वो आपको भेजने के लिए तैयार हो गया है। और अब आप इमेजिन करें यूनिवर्स में डीप कहीं कोई सेंटर है, एंड वहां से एक रेस, एक हीलिंग किरण आ रही है, हीलिंग लाइट आ रही है, और उसी के साथ नेक्टार की बूंदें भी, अमृत की बूंदें भी, जो यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है, ऑलमाइटी आपके लिए भेज रहा है। फील दिस जॉय, इस आनंद की अनुभूति लें। और अब आप एक लंबा सा सांस लेते हुए अपने माथे पर इकट्ठा करें, विजडम सेंटर पर, यहाँ पर फील करें। जैसे ही आप अपनी पूरी अटेंशन को अपने माथे पर ले जाएंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर आपको स्पेशल फीलिंग भी बन रही है। अब आप इमेजिन करेंगे कि आपने लंबा सांस लेते हुए इनको इकट्ठा कर लिया है, और अब आप सांस छोड़ते हुए आंखें बंद रखेंगे और महसूस करेंगे कि ये प्रकाश और ये अमृत अब आपके एक एक अंग में बह रहा है, और आपके एक एक अंग को रिलैक्स कर रहा है और हील भी कर रहा है। हील का मीनिंग यहाँ पर यह है कि अगर कहीं कोई बीमारी आ गई है, वह ठीक हो रही है, वो घुल रही है, वो मेल्ट अवे हो रही है। अब आप और लंबा सा सांस लेंगे, फिर आप और अधिक इस नेक्टार को इकट्ठा करेंगे, गोल्डन लाइट को लेंगे या हीलिंग लाइट को लेंगे, जो भी आपका कलर है, और अपने पूरे शरीर में इस लाइट को, इस प्रकाश को जाने देंगे, और इस अमृत को भी। और अब आप कल्पना करेंगे कि आपके शरीर के अंदर की जितनी भी सेल्स हैं, वो इस प्रकाश के द्वारा जागृत हो रही हैं, और जैसे वो जागृत हो रही हैं, आप उनको यह अमृत भी दे रहे हैं, जिसका वो स्वाद चख रही है, जिसको वो पी रहे हैं। अपने अंगों को पिलाइए, अपने ऑर्गन्स को, अपनी ग्लैंड्स को, अपने न्यूरॉन्स को, और एक एक सेल को। और इमेजिन करिए कि धीरे धीरे आपके एक एक सेल का एनवायरमेंट बदल रहा है। जहां अंधेरा पड़ा था, और उस जगह पर अपनी अटेंशन को जरूर ले जाइएगा जहां पर आपकी कोई बीमारी है, चाहे वो माइग्रेन है, चाहे वो कहीं पेन है, किसी को कैंसर है, वहां पर उसे जरूर ले जाएंगे। याद रखिएगा, वहां पर आपकी अटेंशन बहुत दिनों तक से नहीं गई है। उस अंधेरे से एरिया को प्रकाशित करेंगे आप इस गोल्डन या हीलिंग लाइट के द्वारा, और वहां के अंगों को जो चुपचाप पड़े हैं, वीक हो गए हैं, एक तरह से डिप्रेस्ड हैं, उनको आप ये नेक्टार चखाएंगे। यह आपके एक इंटरनल वर्ल्ड की एक खूबसूरत कल्पना होगी। इस कल्पना में खूब रंग भरिएगा, पूरी तरह से एक एक अंग को, जैसे आप अपने साम्राज्य में जाकर या अपने घर में जाकर एक एक कमरे को साफ करते हैं दीपावली पर, फंक्शन पर, और उसको प्रज्वलित करते हैं, उज्जवल बनाते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। तो एक एक सेल को प्रकाशित करेंगे और उसको अमृत भी देंगे।
अमृत देते ही उनका मूड पॉजिटिव होते हुए देखेंगे और उन्हें फिर ऑप्टिमम लेवल पर काम करते देखेंगे। एक और लंबा सा सांस लें। सांस लेते हुए अब आप एक बार फिर गोल्डन लाइट को लें। अब आप इमेजिन करें कि पूरी की पूरी बॉडी में ये गोल्डन लाइट, ये हीलिंग प्रकाश बहता जा रहा है और आपके बालों की जड़ें प्रज्वलित हो रही हैं या प्रकाशित हो रही हैं, उनको भी नेक्टार दें। अपने ब्रेन को नेक्टार दें। वहां पर कहीं अंधेरा है उसको प्रकाशित करें। अपनी आंखों को नेक्टार दें। अपने गले को, अपनी जीभ को जरूर दें। अपनी स्पाइन में इस नेक्टार को बहने दें, प्रकाश को बहने दें। अपने पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम में, अपने हार्ट के ऊपर ले जाएं, वहां पर भी नेक्टार भेजते रहें। सांस लंबा लेते रहें, नेक्टार इकट्ठा करते रहें, हीलिंग लाइट को लेते रहें। अब अपने अपने हृदय को पूरी तरह से मानो लिबरेट कर रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं किसी भी बेकार की फीलिंग से। अब आप अपने दोनों लंग्स के ऊपर ले जाएं, भर डालें उनको इस प्रकाश से और इस नेक्टार से, उनको पूरी तरह से हील करने होने दें। अब आप अपने नेक्टार और अपने प्रकाश को अपने गैल ब्लेडर में, लीवर में, किडनीज में, पैनक्रियास, स्प्लीन, आंतों में, दोनों गुर्दों में, एड्रेनल ग्लैंड्स में, अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स में ले जाएं, उनको हील करें। अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को हील करते रहें, हील करते रहें, हील करते रहें। वहां पर उनको एनर्जी दें, वहां की ग्लैंड्स को एक्टिवेट करें, मानो वो पूरी तरह से अपने काम को उसी तरह से कर रही है जैसे वो 18, 19, 17, 20 साल के थे। अपने पैरों को भी दें, जोड़ों को दें, मसल्स को दें, स्किन को दें, बोन्स को, बोन मैरो को। लंबा सा सांस लेते रहें, इस प्रकाश को लेते रहें और धीरे धीरे आप कल्पना करें कि आपका पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है। आपके अंदर हीलिंग इंटेलिजेंस जागृत हो रही है। हीलिंग इंटेलिजेंस जागृत होकर इस प्रकाश को लेकर वो अलग तरीके से आपको हील कर रही है। ये प्रकाश अलग तरीके से हील कर रहा है और आपका नेक्टार आपको एक नया जीवन दे रहा है। एक एक सेल को, एक एक सेल के पास जाकर देखिएगा, मानो 60 ट्रिलियन सेल्स खूबसूरत तरीके से नाच रही हैं, नाच रही हैं। उन्हें नाचने दो, उनको और नेक्टार, उनको और अमृत देते रहो। और अब आप कल्पना करें कि आपके ओरा में ये नेक्टार और ये प्रकाश भरता जा रहा है और अब आप दुनिया के लिए इस नेक्टार और इस प्रकाश को यूनिवर्स से लेते हुए, अपने आप को हील करते हुए, अपने अंदर से इस प्रकाश को निकालते हुए अपने ओरा में, और ओरा से ये तरंगों के रूप में पूरे विश्व को मानो अब आप हील कर रहे हैं। सबसे पहले ये इस लेयर को देखिएगा कि आपका प्रकाश सबसे पहले आसपास के लोगों को हील कर रहा है। आप उन लोगों को देख रहे हैं जिनको आप हील करना चाहते हैं, जिनको आप क्लोजली जानते हैं, और इमेजिन करें कि आपके प्रकाश और अमृत को वो लेने के लिए तैयार हैं। वो आभार के द्वारा आपके इस प्रकाश और अमृत को लेते हुए खुद को हील कर रहे हैं। उनके साथ कनेक्ट फील करें, थोड़ी सी टेलीपैथी भी करें कि आप इस प्रकाश के द्वारा हील हों। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और वो हील भी हो रहे हैं। इट विल बी ए मैजिकल मोमेंट। और धीरे धीरे अब ये प्रकाश आपकी तरंगों के रूप में चारों तरफ जा रहा है। अब आपकी कॉलोनी, आपका शहर, देश, दुनिया, पूरे ब्रह्मांड को अब आप हील कर रहे हैं। यू आर बिकमिंग द रिप्रेजेंटेटिव। इस समय आप रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं। इस खूबसूरत माहौल को एंजॉय करते हुए इस समय अपने मानस पटल पर आप अपनी छवि को लाकर अपने हृदय को, अपने इंटरनल जॉय को और अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। और धीरे धीरे अब आप आराम के मोड में चले जाएं। आराम के मोड में चले जाएं। आप अपनी पीठ पीछे कहीं आराम के साथ लगा लें या फिर लेट जाएं। शरीर को एक बार रीएडजस्ट कर लें। शांत हाथों को, पैरों को कर लें। पूरी तरह से शांत करते हुए मुझे सुनते रहें। रिलैक्स डीपली। पूरी तरह से रिलैक्स करें अपने आप को। ढीला छोड़ दें, पूरी तरह से, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें अपने हाथों को, पैरों को। रिलैक्स योर होल बॉडी नाउ। अपने सांसों को रिलैक्स करें। जैसे जैसे आप रिलैक्सेशन के इन पलों का आनंद ले रहे हैं, आप गहरी नींद में जाकर इसका आनंद ले रहे हैं।
इस समय मेरी वॉइस आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो रही है। इस समय मेरी आवाज आपके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो रही है। इस समय मेरी आवाज आपके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो रही है। आपकी खूबसूरत लाइफ के लिए आपका सबकॉन्शियस मेरी कमांड को फॉलो कर रहा है। आप हर पल खूबसूरत हीलिंग लाइट को इस समय प्राप्त कर रहे हैं और अमृत की बूंदों को भी। यह प्रकाश आपके एक एक अंग में आपके अंदर खुशियों को, सेहत को, डिलाइटफुलनेस को आपको प्रदान कर रहा है और नेक्टार की बूंदें आपके एक एक अंग को फीड कर रही हैं और आपकी एक एक सेल, एक एक अंग इस अमृत के द्वारा अपने आप को हील कर रहा है। फील दिस जॉय, इस आनंद को महसूस करें। हर पल इस प्रकाश को आप लेते जा रहे हैं, इस अमृत को भी। इस समय आपकी बालों की जड़ें हील हो रही हैं। दे आर ग्रोइंग न्यू हेयर। आपका ब्रेन शांत हो रहा है और आपके ब्रेन सेल्स खूबसूरत रसायन निकाल रहे हैं। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। आपकी ब्रेन सेल्स रिलैक्स हो रही है, वो खूबसूरत रसायन निकाल रही है। आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, आपकी पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, आपकी थायराइड ग्लैंड, आपकी थाइमस, एड्रेनल ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेक्सुअल ग्लैंड सब रिलैक्स कर रही है। खूबसूरत प्रकाश को लेकर वो प्रकाशित हो रही है। नेक्टार, अमृत को लेकर वो अपने आप को युवा बना रही। रिलैक्स डीपली, पूरी तरह से रिलैक्स करते रहें। आपकी आंखें रिलैक्स कर रही हैं, हील कर रही हैं। आपका गला, आपका ब्रेथ पाइप, श्वास नली हील हो रही है। आपकी छाती भर रही है इस खूबसूरत हीलिंग लाइट के द्वारा, अमृत के द्वारा। योर हार्ट इज हीलिंग नाउ। आपका हार्ट पूरी तरह से इस अमृत को लेकर और युवा हो रहा है। आपके लंग्स इस प्रकाश और अमृत के द्वारा हील हो रहे हैं। आपका लीवर, आपकी किडनीज, आपका पैनक्रिया, आपकी आंतें पूरी तरह से इस नेक्टार और हीलिंग लाइट के द्वारा प्रकाशित हो रही है। आपके जोड़, आपकी बोन्स, आपका बोन मैरो, मसल्स, आर्टरीज, वेन्स, नसें, ब्लड और स्किन, एक एक अंग पूरी तरह से प्रकाशित हो रहा है। आपके पूरे शरीर में नेक्टार की खूबसूरत नदियां बह रही हैं। इस समय आप अपनी हीलिंग के पीक पर हैं। इस समय आप अपने सेहत की खूबसूरत संवेदनाओं के उच्चतम बिंदु पर जी रहे हैं। प्रकाश को आप लेते हुए अब आप अपने शरीर के बाहर अपने ओरा के रूप में इस प्रकाश को, अमृत को फैलते हुए देख रहे हैं और धीरे धीरे ये प्रकाश फैलता जा रहा है। यूनिवर्स से आपको खूबसूरत प्रकाश मिलता जा रहा है और आप इस प्रकाश से पूरे यूनिवर्स को और अपने कुछ सगे संबंधियों को और दुनिया के सभी लोगों को इस समय हील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। इस समय आप यूनिवर्स के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि बने हुए हैं। यूनिवर्स आपके द्वारा इन खूबसूरत हीलिंग नेक्टार और हीलिंग लाइट को आपके द्वारा पूरे विश्व को भेज रहा है।
पूरा विश्व आपके लिए दुआएं कर रहा है, पूरा विश्व आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, पूरा विश्व आपके लिए आभार व्यक्त कर रहा है। आप उन लोगों को भी हीलिंग दे रहे हैं जिन लोगों ने जाने अनजाने में आपका नुकसान करने की सोची है या किया है। आप उनको माफ करके उनको भी हील कर रहे हैं और उनको स्वतंत्र भी कर रहे हैं अपने जीवन से। इस तरह से आप धीरे धीरे अब आप पूरे यूनिवर्स की खूबसूरत हीलिंग के साथ जुड़ते हुए अपने आप को हील कर रहे हैं और अब आप अपने इस संसार को भी हील कर रहे हैं। जैसे जैसे ये हीलिंग लाइट आपके शरीर से बहते हुए पूरे शरीर पूरे संसार को हील कर रही है, यू आर फीलिंग मोर ब्लेस्ड। आप महसूस कर रहे हैं और आशीर्वादित, एंड यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, और आप और अधिक रिलैक्स फील कर रहे हैं। फील दिस रिलैक्सेशन डीपली एंड डीपली। इस रिलैक्सेशन को और डीपली महसूस करना शुरू करें। As you are relaxed and healed, जैसे जैसे आप अपने आप को देख रहे हैं कि आप रिलैक्स्ड हैं और आप हील हो चुके हैं, अपनी एक खूबसूरत छवि को, एक खूबसूरत इमेज को अब आप अपने मानस पटल पर ला रहे हैं। अपने मेंटल स्क्रीन पर अपनी खूबसूरत इमेज को देखना शुरू करें। चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें, पूरा टोन्ड बॉडी, खूबसूरत ड्रेस, आपका वेट परफेक्ट, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल, आपकी शुगर नॉर्मल, और अब आप अपनी छवि को पूरी तरह से स्कैन कर सकते हैं, अपनी आंखों से कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आप पूरी तरह से हेल्दी हो चुके हैं। इस इमेज को अब आप और गहरा बना रहे हैं। इस समय आप अपने शरीर की ऊर्जा को अपने मानस पटल पर लाते हुए इस ऊर्जा के बीच में अपनी छवि को देख रहे हैं जो और अधिक आकर्षक हो रही है। इस समय आपकी ग्लैंड्स पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज कर रही है, आपके न्यूरॉन्स सकारात्मक रसायनों को प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे जैसे ये छवि बनती जा रही है, अब आप अपने हृदय की गहराई में जाकर प्यार, स्नेह, प्रेम, प्रशंसा, क्षमा, आभार जैसी खूबसूरत फीलिंग्स को जन्म दे रहे हैं। इस समय आपका पूरा बोध, पूरा टेंशन आपके हार्ट पर है और आपके हृदय से खूबसूरत फीलिंग्स रिलीज हो रही है। आप इन्हें एक कलर, एक रंग में देख रहे हैं और ये खूबसूरत संवेदनाएं आपके हृदय से इस खूबसूरत कलर के साथ पूरे शरीर में बह रही है। साथ ही साथ आप नेक्टार भी ग्रहण कर रहे हैं, अमृत भी पा रहे हैं और वो हीलिंग प्रकाश भी। एक खूबसूरत समा, एक खूबसूरत माहौल आपके शरीर के अंदर बह रहा है और अब आप इस खूबसूरत माहौल में, आंतरिक माहौल को एंजॉय करते हुए अब आप अपने अंदर एक खूबसूरत सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं। आपके बालों की जड़ें, आपका माथा, आपकी आंखें, आपके गाल, आपके होठ, आपका ब्रेन, आपकी ब्रेन सेल्स, आपकी ब्रेथ पाइप, आपके हृदय, आपके लंग्स, लिवर, किडनीज, आपकी स्किन, बोन्स, जोड़ सब मानो हंस रहे हैं। इन्हें हंसाते रहें, इन्हें हंसाते रहें, इन्हें हंसाते रहें। फील करें अपने अंदर इनर लाफ्टर को, इनर लाफ्टर को, इनर लाफ्टर को फील करें। ये लाफ्टर और अधिक आपको मिल रहा है यूनिवर्स से। इस प्रकाश और नेक्टार में लाफ्टर भी यूनिवर्स का आ रहा है। आप इसे रिसीव करते हुए अपने शरीर के अंदर इस लाफ्टर को महसूस कर रहे हैं और ये लाफ्टर अब आप विश्व को दे रहे हैं। और इमेजिन करें कि लाफ्टर की तरंगे लोगों के को हील करते हुए लोगों को हंसा रही है। पूरे विश्व को हंसते हुए देख रहे हैं इस वक्त समय, और आप उसके सेंटर में हैं। आप पूरे विश्व के स्माइल के, लाफ्टर के, हंसी के कारण बने हुए हैं, उनकी खुशियों के कारण बने हुए हैं। फील दिस जॉय, इस आनंद को लें। योर ऑरा इज लाफिंग। लाफ्टर की तरंगे बह रही है, लाफ्टर की तरंगे यूनिवर्स से आप तक आ रही हैं।
एक एक सेल मानो पूरी शक्ति के साथ हंस रही है। आनंद की इस खूबसूरत स्टेट को आप और बढ़ने दें और इस लाफ्टर को महसूस करें कि ये लाफ्टर बह रहा है आपसे बाहर और पूरा विश्व हंस रहा है, हील हो रहा है। विश्व के पशु पक्षी पौधे फूल पेड़ हवा सब हंस रहे हैं। पानी में मानो ये अमृत और लाफ्टर मिलकर पानी को एनर्जी दे रहे हैं और आप इसके सेंटर में हैं, आप ही इसके केंद्र हैं। फील करें इसे अपने शरीर में, इस आनंद को पूरी तरह से फील करें, इस आनंद को, और रिलैक्स कर रहे हैं। अब आप फील कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ये लाफ्टर आपके शरीर में चल रहा है। आपका एक एक अंग, एक एक सेल, एक एक जीन, एक एक डीएनए इसी लाफ्टर का आनंद ले रहा है। और अब आप इस लाफ्टर के साथ अपने हृदय की खूबसूरत संवेदनाओं का आनंद लेते हुए, अपनी छवि, अपनी इमेज को मेंटल स्पेस पर देखते हुए, अब आप अपने फ्यूचर को एक बार फिर विजिट कर रहे हैं। अपने फ्यूचर टाइमलाइन पर जाकर उन लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं जिनको आप करना चाहते हैं और वहां के सेलिब्रेशन को, वहां के पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं। इस समय आप अपने फ्यूचर टाइमलाइन पर, भविष्य की सीमा रेखा, समय रेखा पर चलते हुए, उस गोल्डन हाईवे पर चलते हुए एक एक माइलस्टोन को टच कर रहे हैं। आने वाले ईयर्स को आप डिफाइन कर रहे हैं कि आप किस तरह की जीवन जी रहे हैं, सफलता से भरा हुआ, मित्रों से भरा हुआ खूबसूरत लाइफ। मानो यूनिवर्स ने आपके फ्यूचर टाइमलाइन पर बहुत सारा संगीत लगा दिया है। आप इस संगीत का आनंद ले रहे हैं। लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें। धन, सफलता, लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही है। यूनिवर्स आपके लिए मानो पूरे आशीर्वाद लेकर आपकी भविष्य की समय रेखा पर खड़ा हुआ है। फील इट, इसे महसूस करो। धीरे धीरे अपने 100वें साल को एंजॉय करो, 105वें को। उन ईयर्स के माइलस्टोन पर नंबर लिखे देखो कि आपके 100वें साल के माइलस्टोन पर क्या लिखा हुआ है, कौन सा ईयर होगा 100वां। आप वहां पर आप पूरे आनंद के साथ उत्सव मना रहे हैं। अपनी टाइमलाइन पर आगे तक चलते हुए इस खूबसूरत आनंद का एहसास करो। फिर अपने वर्तमान में आओ, वर्तमान से और खूबसूरत सा दृष्टिकोण लेते हुए अपने फ्यूचर तक जाओ, फ्यूचर को बेहतर करो और शांत भाव से इन पलों का आनंद लो। इन पलों का आनंद लेते रहें, इन पलों का आनंद लेते रहें कुछ और देर के लिए। शांत। इस समय भी आप इस प्रकाश को, हीलिंग लाइट को ले रहे हैं। इस समय भी आपके ऊपर हीलिंग लाइट के साथ नेक्टार की बूंदें पड़कर आपको, आपके एक एक अंग को, एक एक सेल को और अधिक शक्ति दे रही है। आप पूरी शरीर के अंदर इस नेक्टार को बहते हुए देख रहे हैं। तरंगों के रूप में ये नेक्टार, ये प्रकाश, ये लाफ्टर आप संसार को देकर लोगों को हील कर रहे हैं। आपका हृदय मुस्कुरा रहा है। वहां से क्षमा, आभार, अबंडेंस या प्रशंसा की खूबसूरत संवेदनाएं मानो बह रही हैं। आप इंटरनल लाफ्टर और सेलिब्रेशन का आनंद ले रहे हैं और आप अपने फ्यूचर को दूर तक देख रहे हैं। एंड रिलैक्स्ड। और अब आप रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स करते रहें। 180 सेकंड के लिए शांत लेटें और पूरी प्रक्रिया का आनंद लें। पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। एक एक मोमेंट को जिए, एक एक क्षण को पूरे तरीके से जिए। शांत।
शांत। शांत। यू आर बिकमिंग स्मार्टर एंड इफेक्टिव। हर पल आप स्मार्टर और अधिक आकर्षक होते जा रहे हैं। योर स्किन इज बिकमिंग टाइटर एंड ग्लोइंग। आपकी त्वचा और खूबसूरत हो रही है। यू आर बिकमिंग हेल्थियर एनर्जेटिक यंगर। आप और अधिक ऊर्जावान, स्वस्थ और युवा हो रहे हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सक्सेस एंड मनी। इस समय आपका अवचेतन मन उन अवसरों को ढूंढ रहा है जहां से आपको धन, दौलत, खुशियां मिलेंगी। योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्सप्लोरिंग न्यू कंट्रीज एंड सिटीज। इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड नए देशों को, नए शहरों को ढूंढ रहा है जहां पर आपके लिए धन, सफलता, खुशियां आपके लिए हैं। योर माइंड इज टेकिंग यू टू न्यू हाइट्स ऑफ लाइफ। आपका अवचेतन मन इस समय आपको जीवन की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पॉजिटिव नाउ। इस समय आपका अवचेतन मन पूरी तरह से सकारात्मक है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग पॉजिटिवली योर ग्लैंड्स। आपका अवचेतन मन आपकी ग्लैंड्स को सकारात्मक रूप से मार्गदर्शन कर रहा है। Your subconscious mind is producing the right amount and the right nature of hormones. आपका सबकॉन्शियस माइंड सही प्रकार के हॉर्मोन्स को रिलीज कर रहा है। Your subconscious mind is guiding your cell to be happy and healthy. आपका अवचेतन मन आपकी एक एक सेल, कोशिका को का मार्गदर्शन कर रहा है कि वो खुश रहें और हेल्दी रहें। Your subconscious mind is giving you lot of happiness. आपका सबकॉन्शियस माइंड इस समय आपको खूबसूरत खुशियों का खजाना प्रदान कर रहा है। You feel unique. इस समय आप यूनिक फील कर रहे हैं। You are the center of this universe. इस समय आप इस यूनिवर्स के केंद्र हैं। You are the part of this universal energy. आप इस यूनिवर्सल एनर्जी के एक अंश हैं। You are feeling it. आप इसे महसूस कर रहे हैं। हर रोज आपके लिए सूरज निकलता है। ये पानी आप ही के लिए मीठा है। ये हवा आप ही के लिए ताजा है। हर रोज हवा आप ही के लिए बहती है। यू आर यूनिक। आप विशेष हैं। फील एंड रिलैक्स। इसे महसूस करें और शांत भाव से खूबसूरत मोमेंट्स का आनंद लेते रहें। जितने लोग यहाँ से एक्सटेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो लोग जागृत अवस्था में आना चाहते हैं वो धीरे से अपने हाथों को, पैरों को पहले हिलाएंगे, शरीर को हिलाएंगे, आंखें खोलेंगे, जागृत अवस्था में आ जाएंगे। और जो लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं वो इस खूबसूरत माहौल का आनंद लेते रहेंगे। शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।